भारत के अंदर 8,000 के आसपास स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई बच्चा पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। उसके बावजूद इन 8,000 स्कूलों में 20,000 के आसपास टीचर्स काम कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि जब इन स्कूलों में बच्चे ही नहीं हैं तो टीचर्स पढ़ा किसको रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि इन टीचर्स को जो तनख्वाह सरकार दे रही है वो हम टैक्स पेयर्स के पैसे का मिसयूज है? ये आप मुझे बताइएगा। साथियों, ये बातें मैं कोई आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट आई है, उसके आंकड़े मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। भारत के अंदर कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां एजुकेशन का बुरा हाल हो चुका है। अगर मैं आपको बताऊं तो कर्नाटक के अंदर तो 170 स्कूल ऐसे हैं जहां पे टॉयलेट की सुविधा नहीं है, जहां पे ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा नहीं है। वहीं पर अगर मैं आपको बताऊं तो उड़ीसा के अंदर 1500 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली ही नहीं है। इतना बुरा हाल है उड़ीसा के सरकारी स्कूलों का। सोचिए उड़ीसा में गर्मी कितनी होती है, और अगर वहां 1500 प्लस स्कूल ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है तो बच्चा कैसे बैठता होगा उस गर्मी वाले इन्वायरमेंट के अंदर। यही हालात आपको मध्य प्रदेश के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। साथियों, हम भले ही अपने मुंह से कितना कह लें कि चाइना हमारा दुश्मन है, चाइना हमारा दुश्मन है, मैं चाइना की एक बात आपको बताना चाहूंगा। चाइना के अंदर पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिरी। जब लोगों ने वहां पे बच्चा पैदा करना थोड़ा कम कर दिया तो चाइना का बर्थ रेट कम हुआ, और जब चाइना के अंदर बर्थ रेट कम हुआ, बच्चों की पॉपुलेशन कम हुई, तो चाइना की सरकार ने कई सारे स्कूल सिर्फ इसलिए बंद कर दिए थे क्योंकि वहां पे बच्चे थे ही नहीं पढ़ाने के लिए। तो एक सरकार ऐसा भी काम कर रही है। अब आप मुझे बताइए कि भारत के एजुकेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी एजुकेशन सही दिशा में जा रही है, या हम टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसकी बर्बादी हो रही है? कमेंट सेक्शन में अपना व्यू पॉइंट जरूर रखें। धन्यवाद।